हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हमारा मैथ्स का क्वेश्चन इस प्रकार से है, जिसको हम हल करना सीखेंगे। उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा यदि उसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, क्या पूछा जा रहा है? तो हमको त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण ज्ञात करना है। ऑप्शन इस प्रकार से है। ऑप्शन ए है 45 डिग्री, ऑप्शन बी है 60 डिग्री, ऑप्शन सी है 90 डिग्री एवं ऑप्शन डी है, यहाँ पे डी होगा 120 डिग्री। ओके, तो चलिए इस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है उसको हम सीख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न के अनुसार हम एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक त्रिभुज ए बी सी है, ए बी एंड सी। अब इसमें कहा जा रहा है कि उसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो कोण ए के सामने वाली भुजा को हम मान लेते हैं, ये कोण ए है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके सामने वाली जो भुजा है उसको हम मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके। वही जो कोण बी होगा उसकी सामने वाली भुजा को हम मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ओके, और जो कोण सी है उसके सामने वाली की भुजा को हम मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो प्रश्न के अनुसार कोई एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एवं 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये हमने त्रिभुज का निर्माण कर लिया। क्लियर। अब आगे हम एक फार्मूला, एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जिसकी सहायता से यह जो क्वेश्चन है वह सॉल्व होगा। सूत्र इस प्रकार से है, कॉस सी बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग माइनस सी का वर्ग अपॉन में 2ab। क्लियर। इस सूत्र की सहायता से हम क्या करेंगे, इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कॉस सी क्यों लिया गया है उसको समझ लेते हैं। तो हमने कहा यहाँ पे त्रिभुज का जो ये कोण है, ठीक है, कौन सा कोण? तो कोण सी। ओके, इसके सामने की जो भुजा है वो सबसे बड़ी है, 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज में जिस भुजा का मान सबसे बड़ा होगा उसके सामने वाले कोण का मान भी क्या होगा? सबसे अधिक होगा या सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे कॉस सी लिया गया है। ओके, अब यहाँ पे जो ए है, ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा स्मॉल सी जो 7 सेंटीमीटर है। क्लियर। और हमारा स्मॉल ए क्या होगा? तो हमारा स्मॉल ए बराबर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और स्मॉल बी बराबर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस फार्मूला में इन वैल्यूज़ को अब पुट करेंगे। क्लियर, तो चलिए वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हमने कहा स्मॉल ए बराबर क्या है? तो 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस में स्मॉल बी क्या है? स्मॉल बी बराबर तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में सी क्या है? तो सी है हमारा 7 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा? 2। ए का मान कितना कहा हमने? 3, तो गुने में 3। ठीक है, गुना बी का मान कितना है? तो बी का मान है हमारा 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा गुना। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। आगे इसको सॉल्व करने पर वैल्यूज़ क्या आ जाएगी? तो ये हो जाएगा 9 प्लस 25 माइनस 49। ठीक है, नीचे हो जाएगा वैल्यू हमारा 3 दूनी 6 और 6 पंचे कितना होता है? तो ये होता है 30 आपका 30। ठीक है, अब 9 प्लस 25 ये कितना हो जाएगा? तो 9 प्लस 25 हो जाएगा आपका 34 और ये 49 अपॉन में 30। ठीक है, आगे जब इसको सॉल्व करेंगे 34 माइनस 49 अपॉन में 30, तो 34 माइनस 49 करेंगे तो वैल्यूज़ कितना आएगा? तो हमारा वैल्यू जो आएगा वो आएगा -15 अपॉन में 30। अब यहाँ पे -15 क्यों आया? तो आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या के सामने क्या है? माइनस का चिन्ह है। ठीक है, तो ये दोनों संख्याएं आपस में जब घटेंगी तो बड़ी संख्या के सामने जो चिन्ह है वो लग जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, चलिए इसका और सरलीकरण कर लेते हैं। तो आगे जब इसको कैंसिल करेंगे तो 15 एकम 15 और ये 15 दूनी 30। ठीक है, तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 अपॉन में 2। ठीक है, -1 अपॉन में 2। ठीक है, अब हमको देखना है कि कॉस सी बराबर रेन 1/2 की जो वैल्यू है वो कितने डिग्री के बराबर होगा। ओके, इसके लिए आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है वो याद करना होगा। यदि आपको टेबल याद है तो आप जानते होंगे कि -1/2 ये किसके बराबर होता है? तो ये 120 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है,
अब हमको क्वेश्चन के ऑप्शन में देखना है कि ये 120 डिग्री कौन से वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, वही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो यदि हम ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी में हम देख सकते हैं कि 120 दिया हुआ है, यानी कि हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है वह आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।